अब यहाँ पर हम 10वें अध्याय का आरंभ करेंगे। अथ दशमाध्याये प्रथमान्निकम् इष्टानिष्ट कारण विशेषाद विरोधाच मिथः सुख दुःखयोरंतरार भाव। आत्मा के विशेष गुण ज्ञान का विवेचन करने के अनंतर सूत्रकार ने अन्य गुण जो सुख दुख आदि हैं उनके विषय में यहाँ पर बतलाया है। सुख दुख क्या होते हैं? इष्टानिष्ट कारण विशेषाद विरोधाच मिथः सुख दुःखयोः अर्थांतर भाव। इष्ट अनिष्ट कारण विशेष से, विरोध से और परस्पर जो भेद है सुख और दुख का वो कारण है। संसार के अंदर न केवल साधारण जनता अपितु विशिष्ट व्यक्तियों के व्यवहार में भी ये देखा जाता है कि लोग दुखों में सुख का अभिमान कर लेते हैं। जो कार्य दुख जनक और दुख स्वरूप हैं उनको सुख समझ लिया जाता है। चोरी, जारी, मद्यपान, परपीड़न आदि ऐसे ही कार्य हैं। इससे कोई यह न समझ ले कि दुख का दूसरा नाम सुख है। सूत्रकार ने बतलाया, सुख और दुख सर्वथा परस्पर भिन्न गुण हैं। कारण यह है इन गुणों का आपस में विरोध है। जब सुख है तो दुख नहीं रहता और दुख अवस्था में सुख नहीं रहता। अनुकूल वेदनीय सुख तथा प्रतिकूल वेदनीय दुख होता है। इस प्रकार इन दोनों का परस्पर विरोध होने से ये भिन्न हैं। इनके परस्पर भिन्न होने में एक और कारण यह है कि सुख इष्ट कारणों से उत्पन्न होता है और दुख अनिष्ट कारणों से। सुगंधित माला, चंदन, वनिता आदि इष्ट हैं, ये सुख जनक होते हैं, और विष, सर्प, कंटक, दुर्गंध आदि अनिष्ट हैं, ये दुख के कारण होते हैं। तो संसार में जो कुछ अनुकूल है, जिसके द्वारा सुख की अनुभूति होती है, वो क्या है? सुख है। और जो कुछ अनिष्ट है, जिसके द्वारा दुष्ट की अनुभूति अर्थात अपने प्रतिकूल की अनुभूति होती है, वो क्या है? दुख है। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। कई बार लोग सुख के कारणों में दुख और दुख के कारणों में सुख समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को पढ़ने के लिए कहा जाए तो उसे बड़ा दुख लगता है, अरे तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में पढ़ाई क्या है? सुख है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो शराब पीने में सुख समझते हैं, जबकि वास्तव में वो क्या है? दुख है। चोरी करने में लोग सुख समझते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? दुख है। किसी को सताने में लोग बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है? दुख है। तो सुख के विपरीत जो है वो दुख है, और इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सुख की ओर ही बढ़ने का प्रयत्न करें और दुख के कारणों से सर्वथा बचने का ही उपाय करें, क्योंकि दुख अनिष्ट कारक है और सुख जो है वो इष्ट कारक है। शिष्य जिज्ञासा करता है, सुख दुख परस्पर भिन्न रहें, पर इनको ज्ञान रूप अर्थात ज्ञान से अभिन्न मान लेना चाहिए, क्योंकि अनुकूल ज्ञान का नाम सुख और प्रतिकूल ज्ञान का नाम दुख कहा जाता है। तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं, संशय निर्णयांतरा भावश्च ज्ञानांतरत्व हेतु। संशय निर्णयांतरा भाव, संशय और निर्णय इन दोनों के अंतर्गत न आना और ज्ञानांतरत्व ज्ञान से भिन्न होने में सुख दुख के हेतु हैं। सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है। इसमें एक और हेतु यह है कि ये दोनों न संशय के अंतर्गत आते हैं और न ही निर्णय के। शिष्य ने जिज्ञासा की कि सुख का ज्ञान होता है, दुख का ज्ञान होता है, तो इन दोनों को ज्ञान की श्रेणी में डाल दें, भले भिन्न हो एक दूसरे से। तो उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान अलग चीज है, सुख और दुख अलग चीज है। और ये इसलिए अलग है क्योंकि ज्ञान के लिए संदेह और निर्णय, संशय और निर्णय, ये ज्ञान के अंग हैं। लेकिन सुख और दुख की जब हमें प्राप्ति होती है तो वहां न कोई संशय होता है और न वहां निर्णय लेने की जरूरत होती है। इसलिए ये ज्ञान से सर्वथा भिन्न है। कोई ज्ञान या तो संशय रूप होता है या निर्णय रूप। सुख अथवा दुख न संशय के रूप में आता है और न निर्णय के। संशय द्विकोटिक ज्ञान होता है,
ये ऐसा है या वैसा, सुख दुख का स्वरूप ऐसा नहीं है। जब हमें सुख की प्राप्ति होती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और जब हमें दुख की प्राप्ति होती है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। तो इसके लिए किसी ज्ञान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। यह कहना युक्त नहीं कि अनुकूल का नाम सुख, अनुकूल ज्ञान का नाम सुख और प्रतिकूल ज्ञान का नाम दुख है, तथा इस विवरण के अनुसार सुख दुख को ज्ञान माना जाए। वस्तुतः अनुकूल ज्ञान के विषय का नाम सुख और प्रतिकूल ज्ञान के विषय का नाम दुख होता है। सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान के विषय होते हैं। जो इष्ट है उस विषय का ज्ञान अनुकूल, और जो अनिष्ट है उस विषय का ज्ञान प्रतिकूल है। वो विषय सुख दुख हैं, ज्ञान नहीं। तो एक और जो संशय रखा गया कि ज्ञान को माना जाए, तो उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं कि ज्ञान जो होता है वो विषय के लिए होता है, और विषय सुख दुख का कारण होते हैं। तो इसलिए ज्ञान को सुख या दुख माना नहीं जा सकता। इसी भावना से एक और सूत्र दिया, तयोर निष्पत्ति प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम। उन दोनों की अर्थात सुख दुख की निष्पत्ति सिद्धि प्रत्यक्ष और अनुमान से होती है। ज्ञान की उपलब्धि प्रत्यक्ष और अनुमान से होती है, संशय और निर्णय। ज्ञान के दो प्रकार जो संशय और निर्णय हैं, इनकी सिद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमान से होती है, परंतु सुख दुख की सिद्धि का ज्ञान का जो विषय है उसके उपयोग अनुपयोग से होती है। प्रत्यक्ष और अनुमान से जब किसी विषय का ज्ञान होता है, वह ज्ञान स्वयं सुख दुख नहीं, ये तथ्य यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। उपयोग यदि अनुकूल है तो सुख, और प्रतिकूल है तो वो दुख होगा। तो वस्तु के विषय में आपको ज्ञान होने से, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं इसको सरल करते हुए, कांटा। अब कांटे के विषय में हमने जान लिया कि कांटा चुभेगा तो दर्द होगा, ये ज्ञान हो गया आपको, लेकिन दर्द हुआ नहीं हुआ। अब आपको ये ज्ञान हो या न हो कि कांटा चुभेगा तो दर्द होगा, ये ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं है। आपने जीवन में कभी पैर में कांटा नहीं लगाया, हमेशा बढ़िया बूट पहन करके चले, लेकिन अचानक एक दिन कांटा आ गया घर में कहीं से उड़ करके, और वो आपके नंगे पैर में लग गया। तो अब आप बतलाइए, आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी वहां पर ये महसूस करने के लिए कि पैर में कांटा लग गया है? वहां पर आपको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो कांटा खुद आपको पूरा ज्ञान दे देगा कि मैं कहाँ तक घुसा हूं और कैसा दर्द में करने में समर्थ हूं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सुख और दुख जो है वो ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान हो कि न हो, सुख और दुख अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और सुख और दुख कभी भी ज्ञान के होने से नहीं होता। जैसे हमें रसगुल्ला बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है, लेकिन इससे हमें रसगुल्ले का सुख थोड़ी मिलेगा। जब तक हम रसगुल्ले को खाएंगे नहीं, तब तक हमें उसका सुख नहीं मिलेगा। तो इससे यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि जो द्रव्य है उस द्रव्य से सुख दुख है, न कि उसके ज्ञान से। लैंगिक ज्ञान से सुख दुख का भेद बतलाने के लिए सूत्रकार ने एक और अन्य हेतु दिया, अभूदित्यापि। अभूत यानी था, हुआ था, इस प्रकार अपि भी, और भी। लैंगिक ज्ञान भूतकाल विषयक हो जाता है, उसका प्रकार है अभूत, या अमुक पदार्थ ऐसा था। पदार्थ के नष्ट हो जाने पर पदार्थ का लैंगिक ज्ञान होता है। शरीर के हाथ पैर गर्दन आदि अंगों को अलग अलग देखकर अवयव संयोग असमवायी कारण के नाश से शरीर का नाश हो जाने पर उस शरीर का लैंगिक ज्ञान होता है। यह नष्ट शरीर का अनुभवात्मक ज्ञान है। सूत्रगत अपि पद भविष्य में होने वाले ज्ञान का निर्देश करता है। तात्पर्य है कि लैंगिक ज्ञान अतीत अनागत विषय का होता है, परंतु इस प्रकार सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि जब मृत्यु हो जाती है तब शरीर का एक एक अंग जो है वो गल जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, जला दिया जाता है, जैसी भी जिसके यहाँ विधि होती हो। अब ऐसा मैं समझता हूं दुनिया के लगभग सभी लोग जानते हैं कि मरने के बाद ऐसा होता है, लेकिन क्या ऐसा जान लेने से शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है? नहीं होता। शरीर में मृत्यु का एहसास होना शुरू हो जाता है? नहीं होता। मृत्यु जब होती है तो उसके बाद में फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो तो हो ही गई, फिर तो सारा एहसास उस समय हो जाता है।
तो इसलिए यहाँ पर यह भी बतलाया कि लैंगिक ज्ञान जो है वो भविष्य के विषय में भी हो सकता है, पिछले के विषय में भी हो सकता है, लेकिन सुख दुख इस प्रकार का नहीं है। ज्ञान से सुख दुख के भिन्न होने में एक और हेतु प्रस्तुत किया, सती च कार्यादर्शनात्, सती होने पर च भी कार्यादर्शनात्, कार्य के न देखे जाने से। ज्ञान कारणों के होने पर भी सुख दुख कार्य का होना नहीं देखा जाता। तो अभी अगर किसी चीज का कारण है तो कार्य में कारण का उपस्थित होना आवश्यक है। अब सुख दुख कार्य का होना ज्ञान कारणों के होने पर भी नहीं देखा जाता। प्रत्यक्ष सामग्री इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तथा अनुमिति सामग्री लिंग ज्ञान आदि के होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान एवं अनुमित ज्ञान होता है। यदि सुख दुख उस ज्ञान से अभिन्न हो तो इन साधनों के सुख दुख के कार्य मुख प्रसाद, मुख मालिन्य आदि होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसके अतिरिक्त उक्त ज्ञान होने पर मैं सुखी अथवा दुखी हूं ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। इसलिए सुख दुख का ज्ञान रूप होना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। तो एक और उदाहरण इसी में दिया कि कोई अच्छा पदार्थ सामने रखा है, स्वादिष्ट व्यंजन रखा है, उससे आपको सुख नहीं मिल जाता, और कभी चलते फिरते रास्ते में गंदगी देखने को मिल जाती है, उससे आपको दुख नहीं मिल जाता। इसलिए भी पता चलता है कि सुख और दुख जो है वो क्या है, ज्ञान से भिन्न है। ज्ञान कारणों से सुख दुख के कारण भिन्न है, यह कारण भेद भी ज्ञान से सुख दुख का भेदक है। यहाँ पर सूत्र दिया, एकार्थ समवायी कारणांतरेषु दृष्टत्वात्, एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाले विशिष्ट कारणों के होने पर देखे जाने से सुख दुख के ये भिन्न प्रतीत होता है। एक अर्थ आत्मा द्रव्य में सुख दुख उत्पन्न होते हैं, उसी आत्म द्रव्य में सुख दुख को उत्पन्न करने वाले कारण विशेष संवेद रहते हैं। ये कारण है सुख के धर्म, सुख विषयक राग, सुख कारणों की इच्छा, उन कारणों को जुटाने का यत्न, स्रप चंदन आदि का ज्ञान। सुख के ये सब कारण धर्म, राग, इच्छा, यत्न, ज्ञान आदि आत्मा के गुण हैं, आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं, आत्मा में ही ये सुख को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार दुख के कारण हैं अधर्म, अहि, कंटक आदि अनिष्ट का ज्ञान। ऐसे अधर्म, अनिष्ट, ज्ञान आदि आत्मगुण आत्मा में दुख को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार एक द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले विशिष्ट कारणों की विद्यमानता में उसी द्रव्य में संवेद सुख दुख की उत्पत्ति देखी जाती है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष, लैंगिक, स्मृति आदि ज्ञान के कारणों की स्थिति ऐसी कभी नहीं होती। ज्ञान के कारण एकार्थ समवायी हो ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण है इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, लैंगिक ज्ञान के कारण है लिंग ज्ञान, स्मृति के निमित्त प्रणिधान आदि, जबकि सुख दुख के कारण है धर्म, अधर्म आदि। इस प्रकार कारणों का भेद ज्ञान से सुख दुख के भेद का निश्चायक है। तो यहाँ पर एक और बात बतलाई कि चूंकि इनके कारण भिन्न भिन्न हैं, इनके अधिकरण भिन्न भिन्न हैं और इनके आश्रय हैं, इसलिए इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि जो सुख और दुख हैं वो ज्ञान से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जब धर्म, अधर्म आदि कार्य होते हैं तब सुख दुख की प्राप्ति होती है। किसको? आत्मा को। तो ज्ञान भी आत्मा में है और सुख और दुख भी आत्मा को ही प्राप्त होता है, इसलिए ये अलग अलग हैं। इस बात की सिद्धि होती है, जब धर्म करता है तो सुख प्राप्त होता है, जब अधर्म करता है तो दुख प्राप्त होता है, जब उसे अनुकूल पदार्थ मिलते हैं तो सुख प्राप्त होता है, जब प्रतिकूल पदार्थ मिलते हैं तो दुख प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञान अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों ही परिस्थितियों में आत्मा उसको ग्रहण करता है और उस समय उसमें कोई सुख दुख नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा। अब ये बात कहने से कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, ये ज्ञान आपको हो गया, लेकिन इससे आपके हाथ में जलन नहीं हुई। लेकिन वही हाथ अगर उठा के आग में डाल दो तो
आपको जानकारी हो या नहीं हो, लेकिन वो जलन आपको हो जाएगी। तो ये सुख और दुख का जो भेद है ज्ञान के साथ में, वो यहाँ पर सिद्ध किया गया। अब शिष्य जिज्ञासा करता है कि यदि कारण भेद से ज्ञान सुख दुख आदि का परस्पर भेद है, तो शरीर के सिर पीठ उदर आदि अंगों का परस्पर भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके कारण अस्थि मांस रुधिर आदि एक हैं। कारण एक होने पर इनका भेद क्यों? तो फिर सूत्रकार ने बतलाया, एक देश इत्येकस्मिन् शिरः पृष्ठमुदरम मर्माणि तद विशेष तद विशेषेभ्यः। एक देशे, एक देश में, अवयव में, इति इस प्रकार, एकस्मिन् एक देह में, शिरः शिर, पृष्ठम पीठ, उदरम पेट, मर्माणि मर्म स्थल, अन्य तद विशेष उस रूप में विलक्षण व्यवहार होता है। तद विशेषेभ्यः उनके कारण विशेष के होने से। एक देह में अनेक अवयव हैं, किसी एक अवयव में सिर इस प्रकार व्यवहार होता है, किसी अन्य में पीठ और किसी में उदर। सूत्र में इति पद का शिर आदि प्रत्येक के साथ संबंध है। यद्यपि ये सब अवयव मिलकर एक अवयवी शरीर है, परंतु अपने रूप में ये सब एक दूसरे से भिन्न है। इनके इस भेद व विलक्षणता का कारण इनके अपने अपने कारणों का भेद है। सिर के जो मांस अस्थि आदि अवयव कारण हैं, वही अवयव पीठ उदर आदि के कारण नहीं है। सिर के कारण अवयव भिन्न है, पीठ और उदर आदि के अवयव भिन्न है। यह समझना नितांत अयुक्त है कि शरीर के भिन्न अंगों के कारण अवयव एक ही अस्थि मांस आदि हैं। जैसे घट पट आदि का भेद उनके कारणभूत अवयवों के भेद के आधार पर है, इसी प्रकार एक देह में भी विभिन्न अंगों का एक दूसरे से भेद उनके कारण भेद पर आधारित है। तो हम ये देखते हैं कि संरचना की दृष्टि से इस शरीर में हमें कहीं पर भी कुछ अलग दिखाई नहीं देता। हमारा सिर भी यहीं जुड़ा हुआ है, गर्दन भी जुड़ी हुई है, छाती जुड़ी हुई है, पीठ जुड़ी हुई है, पेट जुड़ा हुआ है, सब अंग जुड़े हुए हैं। और सभी अंगों पर अगर सामान्य दृष्टि कोई डाले तो मांस हड्डी है और क्या है, खाल मांस हड्डी, ये तीन चीजें पता चलती हैं। एक ही जैसा रक्त पूरे शरीर में बहता है ऐसा पता चलता है। तो शिष्य ने जिज्ञासा की कि हम अगर शरीर के ये जो अवयव हैं, एक अवयवी होने के कारण से शरीर के हम अगर ये मान लें कि ये सब समान है तो चलेगा? तो ऋषि कहते हैं नहीं, ये भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सिर जिन अवयवों से बना है वो अवयव अलग हैं, पेट जिन अवयवों से बना है वो अलग हैं, हृदय आदि जिनसे बने हैं वो अलग हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि जब सिर में दर्द होता है तो दवा अलग है, पेट में दर्द की दवा अलग है, हार्ट की प्रॉब्लम की दवा अलग है, पैर में चोट लगने की दवा अलग है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो जिस अंग के अवयवों को ठीक करने वाली औषधि है उसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि एक ही शरीर के अवयव होने पर भी सब अंगों की रचना एक जैसे पदार्थों से नहीं हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ इसमें आत्मा के जो सुख दुख और ज्ञान गुण हैं, इनका परस्पर भेद किस प्रकार से है इसका निरूपण किया गया। और ये 10वें अध्याय का प्रथम आन्निक यहाँ पर समाप्त होता है। अथ 10वाध्याये द्वितीयान्निकम। गत अध्याय के अंतिम भाग में कारण भेद से कार्य भेद बताया गया। प्रस्तुत आन्निक में प्रसंगानुसार सूत्रकार कारण का विवेचन आरंभ करते हैं। कारणमिति द्रव्ये कार्य समवायात्। कारणम कारण है इति इस प्रकार, प्रयोग व्यवहार अथवा ज्ञान में द्रव्य द्रव्य में कार्य समवायात कार्य का समवाय होने से। कारण तीन प्रकार का माना जाता है। पहला समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण और तीसरा निमित्त कारण। हमने आरंभ में पढ़े थे तीन कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। प्रत्येक कार्य का समवायी कारण द्रव्य होता है, यानी कार्य गुण आदि किसी का भी समवायी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी गुण और कर्म हैं वो सब द्रव्य में आश्रित हैं। इसलिए समवायी कारण जो होता है वो हमेशा द्रव्य ही होता है। सूत्र में कारणम पद समवायी कारण से विपरीत कहा गया है। यह समवायी कारण है, ऐसा प्रयोग व्यवहार एवं ज्ञान केवल द्रव्य में होता है, क्योंकि
कार्य मात्र समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित रहता है। द्रव्य गुण कर्म तीनों प्रकार के कार्य द्रव्य में संवेद रहते हुए आत्मलाभ करते हैं। तात्पर्य हुआ कार्य मात्र का समवायी कारण द्रव्य होता है। जैसे घट द्रव्य के मिट्टी रूप द्रव्यावयव समवायी कारण है, घटगत रूप रस गंध आदि गुणों का समवायी कारण घट द्रव्य है, और घटगत जो क्रिया है हिलना डुलना आदि इनका भी समवायी कारण घट द्रव्य है। इस प्रकार कार्य रूप द्रव्य गुण कर्म का समवायी कारण केवल द्रव्य होता है। समझ गए आप इस बात को? यहां पर यह कहा गया है कि कोई भी पदार्थ के तीन कारण इसमें पाए जाते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। अब इनमें से समवायी कारण जो होगा वो केवल द्रव्य होगा, अन्य कोई भी समवायी कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कारण द्रव्य से ही कार्य द्रव्य का निर्माण होता है। जब कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य का निर्माण होता है तो उस कार्य द्रव्य में रूप आदि गुण होते हैं और उसी में हिलना डुलना आदि क्रियाएं होती हैं। तो इसलिए गुण भी द्रव्य में आश्रित है, कर्म भी द्रव्य में आश्रित है, और जो कार्य द्रव्य है वो अभी अपने कारण द्रव्य में आश्रित है। इसलिए उसका जो समवायी कारण है वो केवल द्रव्य ही होगा। द्रव्य के समवायी कारण होने में सूत्रकार ने अन्य एक और प्रकार प्रस्तुत किया है, संयोगाद्वा, संयोग से भी। गत सूत्र में बताया गया कार्य मात्र का समवायी कारण होने से द्रव्य में समवायी कारण व्यवहार होता है। कार्य द्रव्य के समवायी कारण उसके अवयव द्रव्य होते हैं। उन अवयवों का परस्पर संयोग उस कार्य द्रव्य का असमवायी कारण होता है। स्पष्ट है उस संयोग के आश्रय से वे अवयव द्रव्य हैं जो कार्य के समवायी कारण है। इस प्रकार संयोग का आश्रय होने से भी द्रव्य में समवायी कारण व्यवहार होता है। अब यहां आगे कहा कि द्रव्य की उत्पत्ति में असमवायी कारण संयोग होता है। गुण और कर्म की उत्पत्ति में असमवायी कारण कहीं गुण और कहीं कर्म होते हैं। कर्म असमवायी कारण कहाँ होते हैं, इसको बतलाते हुए लिखा, कारणे समवायात कर्माणि, कारण में समवाय से कर्माणि कर्म असमवायी कारण होते हैं। यानी सूत्र में कारण पद समवायी कारण का निर्देश करता है। किसी कार्य के समवायी कारण में समवाय संबंध से रहता हुआ कर्म उस कार्य का असमवायी कारण होता है। असमवायी कारण के भावी कार्य के साथ संपर्क या सन्निकर्ष को शास्त्रीय भाषा में प्रत्यासत्ति कहा जाता है। सन्निकर्ष आदि पद उस भावना को अभिव्यक्त नहीं कर पाते जो कि प्रत्यासत्ति पद द्वारा होती है। कारण यह है कि असमवायी कारण कर्म का कार्य के साथ सन्निकर्ष कहना युक्त नहीं, क्योंकि कार्य अभी है ही नहीं तो उसके साथ सन्निकर्ष कैसा। सन्निकर्ष स्पष्ट संबंध है। प्रत्यासत्ति पद कार्य के सामुख्य में समीप तक पहुंचने की भावना को व्यक्त करता है। असमवायी कारण अपने कार्य का सामीप्य जिन दो प्रकार से प्राप्त करता है उनका नाम है कार्यकार्थ प्रत्यासत्ति और कारणिकार्थ प्रत्यासत्ति। पहली लघु और दूसरी महती कही जाती है। वैशेषिक में ये पारिभाषिक शब्द हैं। लघु प्रत्यासत्ति का क्षेत्र है द्रव्य कार्य, कार्य द्रव्य पट है, वह जिस अर्थ तंतुओं में संवेद है उसी एक तंतु समूह रूप अर्थ में तंतुओं का संयोग संवेद है। इस प्रकार तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि कर्म जो है वो भी कई बार असमवायी कारण होता है। कैसे? कोई कपड़ा बना, उस कपड़े के बनने में जो धागा है वो क्या है, समवायी कारण है। धागा नहीं होगा तो कपड़ा नहीं बनेगा। लेकिन धागा समवायी कारण तो है, लेकिन धागे जब तक आपस में एक दूसरे के साथ बुने नहीं जाएंगे तब तक वो कपड़े का निर्माण नहीं कर सकते। तो उन धागों में जो बुनना रूपी क्रिया हुई, कर्म हो गया वो। किसी भी प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो ये जो बुनने रूपी क्रिया हुई धागों की, ये बुनने रूपी क्रिया उस द्रव्य का यानी कपड़े रूपी कार्य द्रव्य का वो असमवायी कारण है। समवायी कारण तो धागा है, लेकिन असमवायी कारण क्या हो गया, बुनने की क्रिया।
इसी प्रकार से गुण को भी हम समझ लेते हैं कि गुण, धागा नीले रंग का था तो कपड़ा भी कैसा बनेगा, नीले रंग का, तो उसका ये जो रूप गुण है नीला रंग, ये उसका असमवायी कारण गुण के रूप में हो जाए। तथा रूपे कारणिक अर्थ समवायाच, कि उसी प्रकार से रूप में कारण के साथ एक अर्थ में समवाय से और कारणों से भी व्यवहार होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि अगर नीले रंग का धागा है तो नीला कपड़ा बनेगा, ये उस गुण का उसके साथ में क्या हो गया, असमवायी कारण संबंध हो गया। प्रत्येक कार्य द्रव्य के कारण द्रव्यों का परस्पर संयोग कार्य द्रव्य का असमवायी कारण होता है। सूत्रकार ने बतलाया, कारण समवायात संयोग पटस्य, कारण में समवाय से संयोग पट का होता है। पट कार्य के कारण तंतु हैं, पट तंतुओं में संवेत हुआ उत्पन्न होता है, उन्हीं तंतुओं में संयोग का समवाय है। इस प्रकार कार्यकार्थ प्रत्याशक्ति अथवा लघु प्रत्याशक्ति द्वारा कारणगत संयोग कार्य द्रव्य का असमवायी कारण होता है। इस प्रत्याशक्ति का विवरण तीसरे सूत्र की व्याख्या में कर दिया गया है कि संयोग किसी कार्य में महती प्रत्याशक्ति द्वारा असमवायी कारण होता है। तो यहाँ पर उसी बात को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि जो ये संयोग रूपी गुण है, ये संयोग रूपी गुण क्या है, ये उसके अंदर क्या है, असमवायी कारण हो गया। और ये जो क्रिया हुई संयोग की, ये क्रिया कर्म के रूप में उसमें असमवायी कारण हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों यानी कर्म और गुण किसी भी कार्य द्रव्य में सदैव असमवायी कारण होते हैं, ये समवायी कारण हो नहीं सकते। अब मान लीजिए बुनाई, तो किसी कपड़े की जो बुनाई है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। कई बार सीधे सीधे धागों से बुनाई होती है, कई बार डिजाइनदार धागों से बुनाई होती है, डिजाइन डाल करके बुनाई होती है। बुनाई चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उस द्रव्य का जो निर्माण होगा वो धागों से ही होगा। तो धागे के बिना द्रव्य नहीं बन सकता। नीला हो, पीला हो, काला हो, ये अलग बात है, लेकिन डिजाइनदार हो या प्लेन हो ये भी अलग बात है, लेकिन बिना धागे के कपड़ा बन करके तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार से मिट्टी से घड़ा बनना, तो मिट्टी उसका समवायी कारण है, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा। जब घड़ा बन रहा है उस समय आप उसे लाल रंग का बनाएंगे, पीले रंग का बनाएंगे, काले रंग का बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, घुमा के बनाएंगे, चला के बनाएंगे, ये अलग बातें हैं। इसलिए इनको असमवायी कारण कहा जाता है, और जिसके बिना हो ही नहीं सकता उस मिट्टी को इसका समवायी कारण कहा जाता है। कारण कारणश्च समवायाच्च, कारण के कारण में समवाय से भी संयोग असमवायी कारण होता है। गत सूत्र में यहाँ संयोग पद की अनुवृत्ति है। किसी कार्य के समवायी कारण के समवायी कारण में रहता हुआ संयोग उस कार्य का असमवायी कारण होता है। धुनी हुई रुई के गुल्लों के अवयवों में बहुत शिथिल संयोग रहता है। यह संयोग बृहद तूल पिंड में महत् परिमाण को उत्पन्न करता है। यहाँ कार्य महत् परिमाण है, उसका समवायी कारण बृहद तूल पिंड और उसके समवायी कारण लघु तूल पिंड है। उनमें संवेद संयोग बृहद तूल पिंड में महत् परिमाण को उत्पन्न करता है। इस प्रकार महत् परिमाण कार्य के समवायी कारण बृहद तूल पिंड के समवायी कारणों से संवेद संयोग महत् परिमाण का समवायी कारण होता है। यहाँ पर एक और चीज समझाई यहाँ पे एक और चीज समझाई कि जैसे अब एक और पीछे की स्थिति में चले गए। आपने जब खेत से निकलती हुई कॉटन देखी होगी तो कैसी निकलती है, बहुत गुलगुली निकलती है, दूर दूर होते हैं उसके, बहुत फैले हुए होते हैं। फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, जब ताना जाता है उसको, तो तानने से उसका जो स्थूल रूप है वो थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, और जब मशीन के द्वारा उसको और ज्यादा खींचा जाता है धागे को, तो वो और ज्यादा सूक्ष्म कॉटन के धागे बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्थिति कहां से ली गई, कॉटन से ली गई कि कॉटन का महत् परिमाण है, बहुत स्थूल रूप है, और उसके बाद में धागे का क्या है, लघु परिमाण है, और उस धागे को भी और ज्यादा जब रिफाइन किया जाता है, सूत से पतले धागे में जब बदला जाता है तो और लघु परिमाण हो गया, और कपड़े में जाकर के वो एकदम सूक्ष्म हो जाता है, मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो कॉटन का महत् परिमाण है, उस महत् परिमाण के अंदर
जब उसको रिफाइन किया गया या कसा गया या बुना गया, तो वो जो उनका परस्पर संयोग होना है वो भी तो कहीं ना कहीं उसका कारण है ना उस धागे के बनने का। तो उसको वहां पर असमवायी कारण के रूप में गिना गया है कि चाहे वो कारण के कारण में ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वो समवायी कारण नहीं कहलाएगा, असमवायी कारण ही कहलाएगा। तो गुण कभी भी समवायी कारण नहीं हो सकता, ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कर्म कभी भी समवायी कारण नहीं हो सकता, यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समवायी कारण केवल और केवल द्रव्य ही होगा। तो चाहे हम कॉटन की स्थिति से शुरू करें, चाहे हम सूत की स्थिति से शुरू करें, चाहे हम धागे की स्थिति से शुरू करें, और चाहे हम कपड़े की स्थिति से शुरू करें, क्योंकि शर्ट के बनने में तो कपड़ा भी कारण है। कपड़ा प्लेन जब आप बाजार से लाए तो वो कारण है, अब आपने सिल करके उससे शर्ट बनवाई, तो उसके सिलने में भी कपड़ा कारण है। कपड़ा न होता तो शर्ट सिली न जाती। तो आप किसी भी स्थिति से शुरू कर लें, लेकिन उस शर्ट का जो रंग है, उस शर्ट में धागों का परस्पर बुने जाने का जो संयोग है, या मशीन के द्वारा सिलाई के समय में धागों का जो उसके साथ संयोग है, ये सब संयोग असमवायी कारण की श्रेणी में ही आएंगे। ये कभी भी समवायी कारण की श्रेणी में नहीं आ सकते। इसके बाद आगे कहा गुण और कर्म असमवायी कारण होते हैं, ये निरूपण गत सूत्रों में कर दिया गया। कतिपय गुण कार्य के निमित्त कारण होते हैं, यहां पर सूत्रकार ने बतलाया समवायी कारण और असमवायी कारण बता दिया। अब निमित्त कारण के विषय में बतला रहे हैं। संयुक्त समवाय दग्ने वैशेषिकम, संयुक्त समवाय से अग्नेय अग्नि का वैशेषिकम विशेष गुण औष्ण्य उष्ण स्पर्श आदि है। पृथ्वी अथवा पार्थिव घटादि द्रव्यों में रूप रस आदि गुण पाकज होते हैं। घट के पाकज रूपादि गुणों का समवायी कारण घट है। असमवायी कारण अग्नि घट संयोग है। घट में पाक का कारण अग्नि का विशेष गुण उष्ण स्पर्श है। अग्नि संयोग द्वारा घट में पाक उष्ण स्पर्श से होता है। संयोग सापेक्ष होने से निमित्त कारण रहता है। यहाँ कार्य कारण का संबंध स्वाश्रय संयुक्त समवाय हुआ। स्वपद से गृहीत अग्नि का विशेष गुण उष्ण स्पर्श, उसका आश्रय अग्नि, अग्नि से संयुक्त घट, उसमें समवाय संबंध से रूपादि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पाकज रूपादि गुणों की उत्पत्ति में उष्ण स्पर्श निमित्त कारण है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो गुण और कर्म है वो क्या होते हैं, असमवायी कारण होते हैं। लेकिन इस सूत्र में एक उदाहरण देकर के ये बतलाया गया है कि गुण और कर्म कहीं पर निमित्त कारण भी हो सकते हैं। निमित्त कारण मतलब समवायी और असमवायी से अलग जो भी कारण होते हैं वो सब निमित्त की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि जब मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी क्या है, उसका समवायी कारण है। और उस घड़े का जो आकार रूप आदि है, काले रंग का बन के तैयार हुआ अभी कच्चा घड़ा है, वो क्या है, उसका असमवायी कारण है, रूप आदि। उसको बनाने में जो चाक के घूमने आदि की क्रिया हुई वो क्या है, असमवायी कारण है उसका। अब इसके बाद में एक और प्रक्रिया होती है कि उस कच्चे घड़े को पकाया जाता है। तो पकाने के लिए अग्नि के साथ में उसका संयोग होता है। लेकिन अग्नि के साथ जो उसका संयोग हो रहा है, पहले वाले सूत्र के हिसाब से वो क्या होना चाहिए, असमवायी कारण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर असमवायी कारण तो पहले ही रूपादि गुण हो गए, इसलिए उस अग्नि संयोग को यहाँ पर निमित्त की श्रेणी में रखा गया है। तो अग्नि के संयोग से जो रूप आदि उत्पन्न होता है, या काला घड़ा जो लाल घड़े में परिवर्तित होकर के पक जाता है, वो जो अग्नि का संयोग है वो किस श्रेणी में आएगा, निमित्त कारण की श्रेणी में आएगा। फिर इसके बाद कहा दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टा भावे प्रयोगाभ्युदय। यहां पर ये कहा गया दृष्टानाम देखे हुए, दृष्ट प्रयोजनानाम देखे हुए प्रयोजन वाले, यानी पदार्थ और उनके धर्मों के दृष्टा भावे दृष्ट प्रयोजन के अभाव में
जो प्रयोग प्रयोगात्मक रीति पर परीक्षण करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वह सब अभ्युदयाय कल्याण के लिए होते हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखे हुए प्रयोजन वाले और दृष्ट प्रयोजन के अभाव में, यानी जिन भी पदार्थों का हमने अब तक साक्षात्कार किया, कौन कौन से पदार्थ? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अब द्रव्यों में भी कौन कौन से द्रव्य थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन, आत्मा, ये 9 द्रव्य थे। अब इन 9 द्रव्यों में केवल मात्र पृथ्वी, जल, अग्नि, इन 3 को हम देख सकते हैं। न हम वायु को देख सकते हैं, न हम आकाश को देख सकते हैं, न हम दिशा को देख सकते हैं, न हम काल को देख सकते हैं, न हम मन को देख सकते हैं और न ही आत्मा को देख सकते हैं। तो देखे हुए और बिना देखे हुए जितने भी पदार्थ इस संसार में हैं, जितने भी द्रव्य इस संसार में हैं, उन सब देखे हुए और बिना देखे हुए पदार्थों के जिन भी प्रयोजनों को हमने इस शास्त्र में अब तक पढ़ा है, उन सब प्रयोजनों का जो उद्देश्य है, उनके बताए जाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? अभ्युदय, अर्थात अपना लौकिक कल्याण करना इन सब कार्यों का, इन सब प्रयोजनों का उद्देश्य है। तो इस शास्त्र को इस प्रयोजन से शुरू किया गया था कि यतो अभ्युदय निश्रेयसस्य सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वो क्या है? धर्म है। और यहाँ पर सभी पदार्थों के, यानी पृथ्वी से लेकर के आत्मा पर्यंत सब प्रकार के द्रव्यों के लक्षण, उपलक्षण, एक दूसरे के साथ में होने वाले संयोग, एक दूसरे से भिन्नताएं और उनके गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन सब पदार्थों के गुणों पर विचार करके, उनके लक्षणों पर विचार करके, उनके उद्देश्यों पर विचार करके हम अपना लौकिक और पारलौकिक कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हों। ऋषि आगे कहते हैं, विश्व की रचना अचिंत्य शक्ति पर ब्रह्म परमात्मा की कृति है, वही इसमें सर्वांतर्यामी रूप से व्याप्त होकर इसकी स्थिति एवं प्रलय का नियामक है। उस जगतकर्ता परमात्मा की प्रेरणा से वेद प्रकाश में आता है। प्रस्तुत शास्त्र में उस जगत का जो विवरण दिया गया है वो सब वेद मूलक है, अर्थात वेद के अनुसार है। इस आधार पर वेद का प्रामाण्य सूत्रकार बतलाते हैं, तद वचनात् आमना यस्य प्रामाण्यमिति। शुरू में भी यही बात कही थी, उसके वचन में वेद का प्रमाण है। और इस शास्त्र का अंतिम सूत्र लिखते हुए भी ऋषि कहते हैं कि इस संपूर्ण शास्त्र में वेद का ही प्रमाण है। ईश्वरीय रचना में जगत रचना प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल रूप है और वेद जो है वो इसका सैद्धांतिक अर्थात थ्योरी रूप है। जैसे एक शिल्पी किसी एक विशेष पदार्थ को बनाते समय उसकी रचना आदि के बारे में लिख करके दे देता है या बता देता है, उसी प्रकार से इस संसार की रचना करते हुए उस परम पिता परमेश्वर ने मनुष्यों के और मनुष्यों के द्वारा अन्य प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से वेद रूपी ज्ञान दिया। उसी वेद ज्ञान के आधार पर सांसारिक पदार्थों की, द्रव्यों की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए इस शास्त्र का निगमन किया गया। तो इसी सूत्र के साथ में ये हमारा 10वां अध्याय, दूसरा अनेक और वैशेषिक दर्शन यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।